हम लोग शुरुआत कर रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ये तीसरा चैप्टर है। दो चैप्टर हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इसमें हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, और इसमें जैसे यहाँ हम लोग का दिया हुआ है तो ये जो नाम है इसी से हम लोग को समझ में आ जाना चाहिए। अच्छा देखो, ध्यान से देखो, चर तो हम लोग सब कुछ समझते हैं, XYZ कुछ भी है, जो अंग्रेजी की जो लेटर्स हैं उसको हम लोग चर बोल लेते हैं। और रैखिक मतलब समझते हैं ऐसा व्यंजक या ऐसा समीकरण भी समझते होंगे। युग्म मतलब जोड़ा। देखो यहाँ ध्यान से देखो, समीकरण कहते हैं जब भी कोई व्यंजक ले लेते हैं, मान लेते हैं 2x हम लोगों ने ले लिया, ये एक व्यंजक बन गया। ठीक है, अब यहाँ हम बराबर का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ अगर हमने मान लिया 5 लिख लिया, ठीक है, तो इसमें ध्यान से देखो, ये हमारा विजय व्यंजक है, इधर भी है। इन दोनों के बीच में यदि हम लोगों ने बराबर का निशान लगा दिया तो इसको बोलते हैं हम लोग समीकरण। क्या बोलेंगे इसको? समीकरण। हमेशा याद रहे, जब भी देखेंगे इस तरह से बीच में बराबर का अगर चिन्ह है तो उसको हम क्या बोलेंगे? समीकरण बोलेंगे। ठीक है, ये हम सबको जानते हैं। रैखिक किसको बोलते हैं? तो जब चर का घात 1 हो, जिस समीकरण का या जिस बहुपद का, ठीक है, घात क्या हो? 1 हो, उसको हम लोग बोलते हैं रैखिक। जैसे यहां देखो x है ना, x का घात कितना है? x का घात कुछ नहीं मतलब 1 है ना। x का घात क्या है? 1 है, तो इसको हम लोग बोलेंगे रैखिक। चूंकि ये समीकरण है तो इसीलिए इसको बोलेंगे रैखिक समीकरण। क्लियर? अब यहां ध्यान दो, यहाँ कैठो चर है, x है ना, तो ये एक चर वाला है ना, एक चर है इसमें। ठीक है, तो हमें पढ़ना है दो चर वाले के बारे में। कितने चर होने चाहिए उसमें? दो चर। जैसे अगर कुछ और ले लेते हैं, x जोड़ 3y बराबर 9 ले लिया हम लोग, x जोड़ 3y बराबर 9 ले लिया, तो इसमें हम ध्यान देंगे एक ठो चर x है, एक ठो चर है y, तो दो ठो चर हो गया। अब दोनों ही चर को ध्यान से देखेंगे तो इस x का पावर कितना है? कुछ है, पावर यहाँ होता है ना, यहाँ। ठीक है, जैसे ये हमारा x है तो इसका पावर कुछ नहीं मतलब 1 है। अब इस y की बात करेंगे तो y का पावर कुछ नहीं मतलब 1 है। ठीक है, तो अब ये हमारा समीकरण बन गया। समझ रहे हो? ये हमारा क्या बन गया? समीकरण बन गया। अब ध्यान से देखेंगे तो ये इस समीकरण में कितने चर हैं? दो चर, दो ठो चर है, तो बोलेंगे ये दो चर वाला समीकरण है। उसके बाद ध्यान से देखो कि इन चरों का जो घात है वो 1 है, x और y का दोनों ही का जो घात है वो कितना है? 1 है, तो ये रैखिक हो गया। समझ में आ रही बात? तो अब हम बोलेंगे कि ये जो है दो चर वाला रैखिक समीकरण बन गया। ये क्या बन गया? दो चर वाला रैखिक समीकरण। अब ये तो एक ठो समीकरण हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे? समीकरण युग्म के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? समीकरण युग्म। यानी इसी तरह से दो ठो समीकरण, एक ये समीकरण मान के चलते एक और समीकरण लेते हैं, 2x घटा y बराबर 10 मान लेते हैं। दो ठो समीकरण बन गया, एक समीकरण ये, एक समीकरण ये। तो इन दोनों को, एक जोड़ा को, युग्म का मतलब होता है जोड़ा। ठीक है, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में ही हम लोग पढ़ेंगे, विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, थोड़ा ध्यान दो। अच्छा देखो, अगर हम इस 9 को इस पार लेके आ जाएंगे, बराबर के इस पार लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये जोड़ में है तो ये क्या हो जाएगा? इधर आके घटा में हो जाएगा, और बराबर के इस पार क्या बच जाएगा? 0 बच जाएगा, है ना। अगर 10 को इधर लेके आ जाएंगे तो बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इस तरह से भी कर सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हमें समझना है जो दो चर वाला जो रैखिक समीकरण युग्म है उसका जो असली रूप क्या होता है वो देखो ध्यान से। व्यापक रूप होता है, जो मूल रूप से, मूल जो रूप होता है वो क्या होता है? ये होता है a1x जोड़ b1y जोड़ c1 बराबर 0। ठीक है, अब चूंकि यहाँ दो ठो समीकरण है, पहला को हम लोग a1 b1 c1 मान लिए। अब जब दूसरा समीकरण लेंगे तो ये हो जाएगा a2x जोड़ b2y
जोड़ C2 बराबर 0। ये जो है ये हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप है, असली रूप। असल में जैसे देखो अभी हम लोगों ने कई सारे उदाहरण, दो उदाहरण लिया ना, मान के चलते हैं ये x जोड़ 2y लिया था, है ना, घटा 9 लिया था, बराबर यहाँ क्या किया था 0 किया था। दूसरा हम लोगों ने क्या लिया था 2x, उसके बाद घटा y घटा 10, ऐसा ही कुछ लिया था। चलो कोई बात नहीं, कोई सा भी। तो ये हमारा दो ठो समीकरण हो गया। इसमें ध्यान से देखो, ये पहला समीकरण है और ये दूसरा समीकरण है ना, ये दूसरा समीकरण और ये पहला समीकरण। तो पहला समीकरण में हम क्या देखेंगे, x किसके साथ गुना है, किसी के साथ नहीं, मतलब एक के साथ गुना हो रहा है, तो यहाँ a1 हमारा 1 है, ठीक है। उसके बाद y किसके साथ गुना हो रहा है, 2 के साथ, तो बोलेंगे b1, a1 b1 मेरा 2 है। उसके बाद यहाँ देखेंगे, यहाँ घटा 9 है ना, तो ये हमारा c1 हो गया, ठीक है। उसके बाद ये दूसरा समीकरण है, तो ये x किसके साथ गुना हो रहा है, 2 के साथ, तो ये हमारा a2 हो जाएगा। इसी तरह से b2 c2, समझ में आ रही है। आगे हम लोग को पूरा क्लियर करेंगे, फिलहाल हमें इतना समझना है कि जो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का जो व्यापक रूप होता है वो क्या होता है, ये होता है, ठीक है। और यहाँ a1 b1 c1 a2 b2 c2 क्या है, ये संख्या है, वास्तविक संख्या है। क्लियर, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। ठीक है। एक और बात, जब हम इन समीकरणों का हम लोग आलेख खींचेंगे ग्राफ में, जब हम इसका आलेख खींचेंगे, ग्राफ बनाएंगे, तो क्या होगा, रैखिक जो होता है ना, वो चाहे रैखिक बहुपद हो चाहे रैखिक समीकरण हो, उनका जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, एक सरल रेखा होगा, सीधी रेखा। कैसी रेखा, सीधी रेखा। जैसे हम इसकी ग्राफ खींचेंगे तो ये कैसा बनेगा, ये इस तरह से, चाहे तो इस तरह से बने, चाहे ऐसे बने, है ना, चाहे ऐसे बने, चाहे ऐसे बने, चाहे ऐसे बने, होगा क्या, सीधी रेखा बनेगा, ठीक है। उसी तरह से इसका भी जो रेखा होगा वो क्या होगा, इसका जो आलेख बनेगा इसका भी एक सरल रेखा बनेगा, जब हम लोग इसको ग्राफ में खींचेंगे, ठीक है। जब खींचेंगे फिर अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो देखो, अब जब दो समीकरण लिए हैं, दो ठो समीकरण लिए हैं, तो दो समीकरण का दो ठो आलेख बनेगा, दो रेखा बनेगा, है ना, दो सरल रेखा होगा। तो हमेशा ही हम पाएंगे जब दोनों ही समीकरणों का जब हम लोग आलेख खींचेंगे, ग्राफ खींचेंगे, तो वो कैसा होगा, देखो ऐसा हो सकता है, या तो मान के चलते एक ठो का हमने ऐसे खींचा, दूसरा रेखा खींचा तो इस तरह से कट गया, ऐसे हो सकता है। या हो सकता है कि दोनों ही समीकरणों का जो रेखा होगा वो आपस में कभी कटे ही नहीं, ऐसे दूर दूर जो समांतर होगा, ठीक है। या हो सकता है कि एक समीकरण का ये रेखा है, ऊपर से दूसरा समीकरण का जो रेखा बना वो भी इसके ऊपर ही चढ़ गया, इसके ऊपर ही क्या हो गया, चढ़ गया, ठीक है, पहला वाला, ठीक है, और दूसरा वाला भी इसके ऊपर ही चढ़ गया। मतलब कहने का ये हुआ, हम लोगों ने समझा कि दो समीकरण लेते हैं तो दोनों समीकरण का दो ठो सरल रेखा बनेगा, दो आलेख बनेगा, दो ग्राफ खींचेंगे ना, मतलब ग्राफ तो हम एक ही खींचेंगे, उस ग्राफ में हम देखेंगे कि दो समीकरण है तो दो ठो रेखा खींचा जाएगा। तो दोनों रेखा या तो वो हो सकता है इस तरह से आपस में काटे, ठीक है, प्रतिच्छेद करे, इसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी, ठीक है, आपस में कट, ठीक है। अब वहीं हो सकता है कि वो दोनों ही समीकरणों का जो आलेख हम खींचेंगे वो आपस में कभी कट ही ना करे, कभी नहीं कटे। समझ में आ रही बात, जब नहीं कटेगा तो इस तरह से होगा, तो
तो इस तरह के रेखाओं को हम लोग बोलते हैं समांतर। कैसी रेखाएं हैं ये? समांतर रेखाएं। ठीक है। या हो सकता है कि एक रेखा हमने पहला समीकरण का हमने रेखा ग्राफ खींचा तो एक सरल रेखा बन गया। अब जब दूसरी समीकरण का हम लोगों ने यदि ग्राफ खींचा तो वो भी उसके ऊपर चढ़ गया, एक के ऊपर दूसरा भी चढ़ जाएगा। ठीक है। तो इस तरह के जो रेखाएं हैं इनको हम बोलते हैं समपाती। क्या बोलते हैं? समपाती। ठीक है। अब एक और बात यहां क्लियर करके चलते हैं। अगर हम इन दोनों ही रेखाओं की बात करेंगे तो एक बिंदु ऐसा है जो दोनों का ही है। हम यहां अगर इस बिंदु की अगर बात करेंगे तो ये बिंदु जो है इस रेखा का भी है और इस रेखा का भी है ना? इस रेखा का भी है और इस रेखा का भी है। दोनों ही रेखाओं का ये बिंदु है। अगर हम इन दोनों रेखाओं की बात करेंगे तो ऐसा कोई बिंदु नहीं है जो दोनों का ही है क्या? नहीं है। इसका अलग अलग बिंदुएं हैं और इसका अलग अलग है। ये दोनों आपस में कभी मिलता ही नहीं है। अगर वहीं हम इस तीसरी स्थिति की अगर बात करेंगे जो संपाती रेखाएं हैं, यहाँ जो दो रेखाएं ये क्या है? आपस में संपाती हैं। एक दूसरे के ऊपर जब चढ़ा हुआ हो इसको बोलेंगे संपाती। तो इस स्थिति में हम बोलेंगे कि जो जितने भी बिंदुएं पहले वाले रेखा का है उतने ही बिंदुएं बाद वाले रेखा का है ना? दोनों का ही है। क्लियर? समझ में आया? चलो, यहां तक हम लोग को इस चैप्टर का थोड़ा सा समझना था। अब हम लोग जो है पहले उदाहरण बनाएंगे, फिर प्रश्नावली को कंप्लीट करेंगे, फिर आगे जैसे जैसे जरूरत के हिसाब से हम लोग वीडियोस बनाते चलेंगे, आप लोग को देते जाएंगे। ठीक है। तो तब तक के लिए इतना ही आज के लिए।